चतुर्थ परिच्छेद। सच्चिदानंद लाभ के उपाय। ज्ञानी और भक्त का प्रभेद। समाधि भंग हुई। इससे पहले श्री रामकृष्ण की समाधि देखकर नरेंद्र कमरा छोड़कर पूर्व दिशा के बरामदे में चले गए थे। वहां पर हाजरा महाशय कंबल आसन पर हरिनाम की माला हाथ में लिए हुए बैठे थे। नरेंद्र उनके साथ बातें करने लगे। इधर कमरा भर लोग हैं। श्री रामकृष्ण ने समाधि भंग होने पर भक्तों की ओर देखा कि नरेंद्र नहीं है। तानपुरा शून्य पड़ा है और भक्तगण सब उनकी ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आग लगा गया है, अब वह रहे चाहे न रहे। कप्तान आदि के प्रति चिदानंद में आरोप करो, तुम लोगों को भी आनंद होगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय आसक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति मति उतनी ही बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ता के घर की ओर जितना आओगे, काशी से उतना ही अंतर हो जाएगा, और फिर काशी की ओर जितना जाओगे, घर से उतना ही अंतर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण, श्रीमती जितनी कृष्ण की ओर बढ़ती है, उतनी ही कृष्ण की देह गंध पाती है। ईश्वर के निकट जितना ही जाया जाता है, उतनी ही उनमें भाव भक्ति होती है। सागर के निकट जितना ही नदी जाती है, उतना ही ज्वार भाटा दिखाई देता है। ज्ञानी के भीतर अविराम गंगा बहती रहती है। उसके लिए सब स्वप्नवत है। वह सर्वदा स्वस्वरूप में रहता है। भक्त के भीतर अविराम नहीं, ज्वार भाटा होता है। हंसता रोता नाचता गाता है। भक्त उनके साथ विलास करना पसंद करता है। कभी तैरता है, कभी डुबकी लगाता है, कभी चढ़ता है। जैसे जल के भीतर बर्फ टापुर टुपुर ऊपर नीचे होती रहती है। हास्य। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त का भगवान षडैश्वर्य पूर्ण सर्वशक्तिमान भगवान होता है, किंतु वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभेद है। जो सच्चिदानंद है, वे ही है सच्चिदानंदमयी। जैसे मणि की ज्योति और मणि की ज्योति कहते ही मणि समझी जाती है, मणि कहते ही ज्योति समझी जाती है। मणि को बिना जाने मणि की ज्योति नहीं जानी जा सकती। मणि की ज्योति को न जानने से मणि को नहीं जाना जा सकता। एक सच्चिदानंद ही शक्ति भेद से उपाधि भेद है, तभी तो नाना रूप है। वहाँ तो तुम ही हो हे तारा। जहाँ पर कार्य अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय है, वहीं पर ही शक्ति है। किंतु जल स्थिर होने पर भी जल है, तरंग व बुलबुला होने पर भी जल है। वे सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई कार्य नहीं करते तब भी वे हैं, और जब कप्तान पूजा करते हैं तब भी वे ही हैं। कप्तान लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वे ही है, केवल उपाधि विशेष है। कप्तान, जी हाँ महाशय। श्री रामकृष्ण, मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान, केशव सेन भ्रष्टाचारी स्वेच्छाचारी है। वे बाबू है, साधु नहीं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, काप्तेन मुझे मना करता है केशव सेन के घर जाने के लिए। कप्तान, महाशय आप जाएंगे तो मैं और क्या करूं। श्री रामकृष्ण विरक्त भाव से, तुम रुपए के लिए लाट साहब के पास जा सकते हो, और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वह ईश्वर चिंतन करता है, हरि नाम करता है। फिर तुम ही तो कहते हो, ईश्वर माया जीव जगत। जो ईश्वर हैं, वे ही ये सब जीव जगत हुए हैं। पंचम परिच्छेद। नरेंद्र के संग ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय। यह कहकर ठाकुर कमरे के बाहर उत्तर पूर्व के बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्यान्य भक्त कमरे में बैठे हुए ही उनके वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। मास्टर उनके संग उसी बरामदे में आ गए। उत्तर पूर्व के बरामदे में नरेंद्र हाजरा के साथ कथोपकथन कर रहे हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण जानते हैं,
हाजरा बड़ा शुष्क ज्ञान विचार करते हैं। कहते हैं जगत स्वप्नवत है। पूजा नैवेद्य ये सब मन की भूल है। केवल स्वस्वरूप का चिंतन करना ही उद्देश्य है, और मैं ही वह हूँ। श्री रामकृष्ण सहास्य। क्यों जी, तुम लोगों की क्या क्या बातें हो रही हैं? नरेंद्र सहास्य। हमारी कितनी ही बातें हो रही हैं, लंबी लंबी बातें। श्री रामकृष्ण सहास्य। किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक। शुद्ध ज्ञान जहाँ पर ले जाता है, शुद्धा भक्ति भी वहाँ पर ही ले जाती है। भक्ति पथ विशेष सहज पथ है। नरेंद्र आर काज नाय ज्ञान विचारे, दे माँ पागल करे। ज्ञान विचार का और काम नहीं। माँ, मुझे पागल कर दे अपनी भक्ति में। मास्टर के प्रति। देखिए, हैमिल्टन में यह पढ़ा था, लिखते हैं, और learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति। इसका क्या अर्थ है भाई? नरेंद्र फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र का पढ़ना समाप्त होने के पश्चात मनुष्य पंडित मूर्ख अर्थात अनपढ़ बन जाता है। तब धर्म धर्म करता है, तब धर्म का आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण सहास्य। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हास्य। षष्ठ परिच्छेद। संध्या समागम पर हरिध्वनि। नरेंद्र के कितने गुण। कुछ समय के पश्चात संध्या प्रायः हो रही है। देखकर अधिकांश लोग घरों को चले गए। नरेंद्र ने भी विदा ली। समय बढ़ने लगा। संध्या हुई कि हुई, ठाकुरबाड़ी के फराश अर्थात बत्ती आदि जलाने वाले सेवक चारों ओर आलोक का आयोजन कर रहे हैं। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के दो पुजारी गंगा में अर्ध निमग्न होकर बाह्य और अंतर शुचि कर रहे हैं। शीघ्र जाकर आरती और ठाकुरों को रात्रिकालीन शीतल देना होगा। दक्षिणेश्वर के ग्रामवासी युवक वृंद, किसी के हाथ में छड़ी है, कोई कोई मित्र के संग बाग में घूमने आए हैं। वे लोग पोश्ते के ऊपर टहल रहे हैं और कुसुम गंधवाही निर्मल सांध्य समीरण सेवन करते करते श्रावण मास की तेज बहावमय हल्की लहरों से विकंपित गंगा प्रवाह देख रहे हैं। उनमें से कुछ शायद अधिक चिंतनशील जन पंचवटी की एकांत भूमि में पादचारण कर रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम के बरामदे से कुछ काल गंगा दर्शन करने लगे। संध्या हो गई। फराश सब दीप जला गए हैं। परमहंस देव के कमरे में आकर दासी ने प्रदीप जलाकर धूना दिया। इधर द्वादश मंदिरों में शिव की आरती हुई। तत्पश्चात ही विष्णु मंदिर और काली मंदिर में आरती आरंभ हो गई। कांसर, घड़ी और घंटे मधुर और गंभीर निनाद करने लगे। मधुर और गंभीर क्योंकि मंदिर के बगल में ही कल कल निनादिनी गंगा है। श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा। कुछ क्षण पश्चात ही चांद निकल आया। बड़ा आंगन और बाग के वृक्षों की चोटियां चंद्र किरणों से प्लावित हुई। इधर ज्योत्सना के स्पर्श से भागीरथी जल कितना आनंद करता करता प्रवाहित हो रहा है। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन्माता को नमस्कार करके हाथ से ताली बजाकर हरिध्वनि कर रहे हैं। कमरे में बहुत से देवी देवताओं की छवियां हैं। ध्रुव प्रहलाद की छवि, राजा राम की छवि, माँ काली की छवि, राधा कृष्ण की छवि। वे सब देवी देवताओं को उद्देश्य करके और उनका नाम करके प्रणाम करते हैं और फिर बोल रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान, भागवत भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री, शरणागत शरणागत, नाहम नाहम, तुहु तुहु, मैं यंत्र तुम यंत्री इत्यादि। नाम के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन्माता का चिंतन करते हैं। दो चार भक्त संध्या होने पर बाग में गंगा तीर पर टहल रहे थे। वे देवताओं की आरती के कुछ क्षण पश्चात परमहंस देव के कमरे में क्रमशः आकर इकट्ठे हो गए। परमहंस देव खाट पर बैठे हैं।
मास्टर, अधर, किशोरी इत्यादि नीचे सम्मुख बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल ये सब नित्य सिद्ध ईश्वर कोटि हैं। इनकी शिक्षा केवल लीला वृद्धि के लिए है। देखो ना, नरेंद्र किसी की भी केयर अर्थात परवाह नहीं करता। मेरे साथ कप्तान की गाड़ी में जा रहा था। कप्तान के अच्छी जगह बैठने के लिए कहने पर उसकी ओर देखा तक भी नहीं। मेरी ही परवाह नहीं करता, और जो जानता है वह भी कहता नहीं। फिर पीछे मैं लोगों से कहता न फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। माया मोह नहीं है, जैसे कोई बंधन ही नहीं। खूब भला आधार है। एक आधार में अनेक गुण हैं। गाना बजाना, लिखना पढ़ना। इधर है जितेंद्रिय, कहता है विवाह नहीं करूँगा। नरेंद्र और भवनाथ दोनों जनों में बड़ा भारी मेल है, जैसे स्त्री पुरुष हों। नरेंद्र अधिक नहीं आता, यह अच्छा है। अधिक आने से मैं विफल हो जाता हूँ।